नमस्कार। उन्नत भारत अभियान के मुख्य पाठ्यक्रम सामुदायिक जुड़ाव एवं सामाजिक उत्तरदायित्व की प्रथम इकाई सामुदायिक जुड़ाव के द्वितीय व्याख्यान स्थानीय समुदाय, ग्रामीण संस्कृति और सामुदायिक जुड़ाव का अभ्यास में उपस्थित सभी शिक्षार्थियों का स्वागत है। व्याख्यान द्वितीय के भाग 2 में ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं विषय पर विचार किया जाएगा। इससे पूर्व हमने ग्रामीण संस्कृति का परिचय विषय का अध्ययन किया। ग्रामीण समुदाय की विशेषताएं। अब आप ये सोच रहे होंगे हमने अभी अभी ग्रामीण समुदाय की विशेषताओं की बात की, अब हम किन विशेषताओं की बात करने वाले हैं। गांव की सामान्य बाहरी रूपाकृति को जानने के बाद, सामान्य विशेषताओं को जानने के बाद अब दृष्टिपात करते हैं उन विशेषताओं पर जो गांवों के लोगों की जीविका और अस्तित्व को जीवित रखती है। पहली विशेषता है सामुदायिक चेतना। गांव के लोगों में अपने समाज के प्रति लगाव इतना सघन होता है कि वहां आपसी संबोधन रिश्तों के रूप में किया जाता है। गांव का कोई भी पुरुष भले ही किसी बच्चे के साथ रक्त संबंध नहीं रखता हो, फिर भी वह बालक उसे चाचा, काका, ताऊ आदि नामों से संबोधित करता है। सामुदायिक चेतना का यह भाव इतना प्रभावशाली और महत्वपूर्ण होता है कि कई बार किसी घर के व्यक्ति के द्वारा कोई अपराध होने पर उसके पूरे परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है। यानी समुदाय के प्रति इनके अंदर इतना गहरा भाव होता है कि जब इनको कभी कोई सजा दी जाती है तो हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, अर्थात उस परिवार को गांव से निष्कासित कर दिया जाता है। कहने का तात्पर्य यही है कि गांव के लोगों के लिए उनका गांव एक परिवार के समान होता है। कई बार गांव द्वारा किसी कारणवश किसी परिवार के साथ अन्याय होने पर भी वह परिवार गांव छोड़ने के भय से अन्याय को सहता चला जाता है, क्योंकि उसे अपने समूह से इतर, समूह से अलग जीवन की कोई गति नहीं दिखाई देती। गांव में संयुक्त परिवार पाए जाते हैं। तो हमारा जो अगला बिंदु है संयुक्त परिवार, उसके अंतर्गत हम जानेंगे कि शहरों में अधिकतर एकाकी परिवार है, जहाँ केवल माता पिता और बच्चे होते हैं, और गांव में इसके स्थान पर गांव में दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई और उन सभी के बच्चे एक ही घर में एक साथ रहते हैं। कई बार यह परिवार समूह और भी बड़े होते हैं। संयुक्त परिवार के अपने बहुत से लाभ होते हैं जो एक साथ रहने पर ही अनुभूत होते हैं। गांव की अन्य एक और महत्वपूर्ण विशेषता है सादगी, सादा जीवन। ग्रामीण समाज में बाहरी दिखावे को कम तरजीह दी जाती है। वहां जमीन से जुड़ी बातें ही महत्वपूर्ण होती हैं। सभी लोग प्राय शहरों से दूर होने के कारण चमक दमक भरी दिखावे की संस्कृति से दूर होते हैं। प्राकृतिक सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं और सादगीपूर्ण भोजन करते हैं। ग्रामीण लोगों का जीवन बुनियादी है। वह चीजों को सरल रखने में विश्वास करते हैं। वे आधुनिक सभ्यता की बुराइयों से बहुत दूर हैं। वे शांत अस्तित्व का नेतृत्व करते हैं। वे सच्चे, मेहनती और नैतिक रूप से ईमानदार होते हैं। नजदीकी प्राकृतिक संबंध, खेती, बाग, बगीचों से जुड़े होने के कारण गांव के लोग अधिकतर प्रकृति का सानिध्य प्राप्त करते हैं। ग्रामीण लोग प्रकृति के निकट संपर्क में हैं क्योंकि उनकी अधिकांश दैनिक गतिविधियां प्राकृतिक पर्यावरण के इर्द गिर्द घूमती हैं। ग्रामीण जन्मभूमि को अपनी माता मानते हैं क्योंकि वे अपने भोजन, वस्त्र और आवास के लिए इस पर निर्भर रहते हैं। सामाजिक गतिशीलता, ग्रामीण जीवन की अपनी गतिशीलता होती है। वहां का निवासी सामाजिक गतिविधि को महत्वपूर्ण मानते हुए गांव की लगभग प्रत्येक गतिविधि का हिस्सा बनता है। इसी गतिशीलता के कारण गांव का व्यक्ति अलगाव, अवसाद आदि से कोसों दूर रहता है। इसी गतिशीलता के चलते गांव के लोगों में अपनेपन की भावना होती है। यदि जातिगत संस्थाओं द्वारा और धर्मगत संस्थाओं के द्वारा उनके बीच वैमनस्य के बीज न बोए जाएं, तो गांव के निवासी एक परिवार की तरह रहते हैं। गांव का बच्चा गांव के प्रत्येक निवासी को नाम और काम
से भली भांति जानता है। वह गांव के किसी व्यक्ति से अनजान नहीं होता, सभी से परिचित होता है। गांव के समुदायों में ईश्वर की अवधारणा होती है और धर्म में गहरी आस्था होती है। केवल जाति धर्म ही ऐसे कारण हैं जो गांव की गतिशीलता को बाधित करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों की गतिशीलता इसी बिंदु पर आकर कठोर हो जाती है, क्योंकि सभी व्यवसाय जाति पर आधारित हैं। एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाना कठिन है, क्योंकि जाति जन्म से निर्धारित होती है, कर्म से नहीं। इस प्रकार जाति पदानुक्रम जो है वो ग्रामीण लोगों की सामाजिक स्थिति को निर्धारित करता है। गांव में बस्तियां भी जाति और धर्म के हिसाब से बंटी होती हैं। व्याख्यान 2 के भाग 2 में हमने ग्रामीण संस्कृति की विशेषताएं विषय पर अध्ययन किया। इसके अगले भाग में हम ग्रामीण विकास जजमानी व्यवस्था विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।